जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों शाम के 6 बजे वाले टेस्ट में एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं मैं आपके सामने। दोस्तों यहां पे मैं आपको कराऊंगा 30 के 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के निचोड़ हैं। दोस्तों ये टेस्ट में आप कितने मार्क्स ले आते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्लासेज आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपकी 9 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं, जिसके बाद ये मैं एक टेस्ट लेकर आया हूँ आज शाम को 6 बजे। इसी तरह और ये जो 9 क्लासेस प्रैक्टिस सेट की हुई हैं ये सुबह 8 बजे होती है। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और डेली सुबह 8 बजे अपलोड होती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये जो क्लासेस होती हैं इसको आप देख सकें। तो आइए आज पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। तो पहला का जो सही ऑप्शन होगा आप ये देखिए, इसमें से पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा मौखिक और लिखित, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौखिक और लिखित। आप लोग अपने जो ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं उसको भी आप लिखते चलिएगा। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। जो मानक हिंदी है ये किस बोली से विकसित हुई है ये बताइए। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी और अवधी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में कह रहा भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों आप इस लेवल को देखिए और ये आप समझ, ये मैं आपको बता दूं कि ये सब इंस्पेक्टर के पेपर का, ये प्रीवियस ईयर सब इंस्पेक्टर का पेपर है। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो नहीं कराए गए हैं। तीसरा है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का रूप माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी को। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या 41 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। टोटल कितने हो गए 52। टोटल कितने होते हैं 12 वर्णमाला होते हैं जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन, तो 11 होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। पर्यावरण का जो हो जाएगा संधि विच्छेद, पर्याधन वर्ण, परिधन आवरण, परिधन आवरण या परिधिधन आवरण। कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी शब्द लिखा हो, जैसे भाव लिखा है, भाव के पहले अगर इसका उपसर्ग लगा दिया जाए आ, तो अभाव हो जाएगा, यानी कि इसका जो अर्थ था ये बदल गया। तो शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सी, उपसर्ग। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन में कौन सा समास होगा। 7वें का कौन सा ऑप्शन होगा। तो कमल के समान नयन, देखिए इसमें ये जो है ये किसी की तुलना कर रहा है, तो जब किसी से तुलना की जाती है तो कर्मधारय होता है। और अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव का एक जो उदाहरण है, इसके किसी भी शब्द में अगर पहले में शुरू में यथा आ जाए, प्रति आ जाए और छोटा आ जाए या फिर प्रा आ जाए, ये सब अगर आ जाते हैं तो ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष में इसके कारक होते हैं, जैसे कोई भी शब्द को तोड़ने पर, जैसे राजकुमार को हमने तोड़ा तो राजकुमार को जब समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, तो इसका जो कारक चिन्ह आ रहा का आ रहा है। तो इसी तरह की आ जाए या के आ जाए या फिर ने आ जाए या फिर से आ जाए या फिर के लिए आ जाए, अगर ऐसे शब्द आते हैं ऐसे कारक तो वो तत्पुरुष होता है। द्वंद्व समास ये योजक चिन्ह के साथ आता है, जैसे माता पिता, तो माता पिता में ये दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है और योजक चिन्ह के साथ आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। रण में कौशल, समय के अनुसार, पीला है वस्त्र जिसका, सत्य के लिए आग्रह। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 8वें का हो जाएगा। देखिए रण में कौशल, तो रण में कौशल जब बीच में कारक चिन्ह इसका में आ रहा है इसका मतलब ये तत्पुरुष हो गया। पीला है वस्त्र जिसका, तो जिसका वस्त्र पीला है ये किसी की विशेषता बता रहा है तो ये आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। फिर उसके बाद सत्य के लिए आग्रह, देखिए इसका जो कारक आ रहा है सत्याग्रह आएगा, ये सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो के लिए जब आता है तब ये क्या हो जाता है, जब कारक चिन्ह आपका के लिए आ जाए तब ये तत्पुरुष हो जाता है। बचा एक समय के अनुसार यानी समयानुसार, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये आज शाम को 6 बजे वाला टेस्ट में आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। सुबह 8 बजे हिंदी की प्रैक्टिस सेट होती है जो कि कल 10वां प्रैक्टिस सेट आएगा
आप लोग उस क्लास को भी अटेंड करें, और इससे बेहतर, ये तो एक टेस्ट के रूप में है, लेकिन वो क्लासेस जो होती हैं वो टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस सेट है, जो कि हर क्लास में हर टॉपिक से सवाल आता है। और सुबह 7 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है। तो हर तरह के तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास को आप देख सकें। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आजन्म शब्द का समास विग्रह बताएं। आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो आजन्म शब्द का जो समास विग्रह होगा वो जीवन पर्यंत होगा, या फिर जीवन के साथ होगा, या मृत्यु तक होगा, या जब तक जी सकें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन पर्यंत। शब्द की परिभाषा बताना है इसमें। 10वें क्वेश्चन को आप देखें और इसमें बताएं कि शब्द की परिभाषा क्या होगी। पहला है, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। शब्द वर्णों से बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो परिभाषा होती है ये उसको पूरी तरह से अगर व्याख्या करती है तभी वो उसकी परिभाषा कहलाएगी। विशेषता और परिभाषा, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपने जो सही आंसर है उसको कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करें। वैसे 30 क्वेश्चन हैं, अगर आप 30 में से 25 कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है। अगर आप 20 कर पा रहे हैं तो फिर आप एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर आप 20 से भी कम कर पा रहे हैं तो फिर आप बेकार हैं। ठीक है, तो आपको बेहतर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और सुबह 8 बजे वाली क्लास तो हर अभ्यर्थी को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखेंगे अब ये वाला क्वेश्चन, स्रोत की दृष्टि से शब्दों के कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, स्रोत का मतलब या फिर उत्पत्ति कह सकते हैं या स्रोत कह सकते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो वैसे तो शब्दों को 5 भाग में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये है। मगर ये 4 प्रकार वो हैं, सही तो इसके ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो आप लोग भी, जो अगर आपको लगता है कि हाँ 5 ही सही है तो आप 5 ही टिक कर सकते हैं। बाकी इसमें पता नहीं क्यों 4 दिया है। जो शब्द संस्कृत भाषा से किन्हीं में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 का बी, तत्सम। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। देखिए, ये जो 4 दिए हैं इनमें से 3 तो तद्भव है, एक आपका तत्सम है। अनजान, सच, पत्ता या फिर घोटक। दोस्तों आपको पता है कि ये सब खुद में तद्भव हैं, लेकिन जो घोटक का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि किस भाषा के हैं वो आपको नोट करने ही होंगे। तो 6-7 हैं तुर्की भाषा के जो कि यूज़ होते हैं, जैसे डी ऑप्शन देखिए, कैंची, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें मैं कराता रहा हूँ, और जो आप अगर प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो उसमें आपको सारे वो मिल जाएंगे। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? विकार, किसी भी शब्द का विकार हो जाना यानी उस पर परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है, या फिर वो होते क्या हैं विकारी शब्द? दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब किसी की जगह, या जैसे कि वह जा रहा है, अगर लिखा हो वह जा रहा है, आप विकारी शब्द में देखें कि क्या फ़र्क होता है। वह जा रहा है, अगर देखिए वह जब जा रहा है इसका मतलब यह है कि वह के लिए रहा है इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे सीमा जा रही है, सीमा आ गया तो जा रही है। दोस्तों ये जो होते हैं जैसे कि क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हीं की वजह से विकार होता है। मतलब अभी तक जब जा रहा था तो अब विकार होके क्या हो जाएगा? जा रही। अगर यहाँ पे जो संज्ञा होती है या सर्वनाम होते हैं जो यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर शब्दों में विकार आ जाता है, यानी परिवर्तन आ जाता है। तो क्या वो उनके रीज़न ये हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? विकारी शब्द। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं अर्थ के आधार पर, और अगर वैसे ये देखा जाए तो संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 भेद होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों एक इसमें ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। तो 17वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, दाल स्त्रीलिंग, मई स्त्रीलिंग, गर्दन स्त्रीलिंग, सिर्फ दर्द ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 देखेंगे, निम्न में हिंदी में वचन कितने होते हैं?
18वें का जो हो जाएगा, देखिए 18 का अगर देखते हैं तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, एक तो होता है एक वचन, फिर दूसरा होता है बहुवचन, बस 2 ही होते हैं, तीसरा नहीं होता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, दोस्तों ये आप क्वेश्चन देखकर, इसके ऑप्शन को देखकर ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भारत नहीं हो सकता, लड़का भी नहीं हो सकता, कायर नहीं हो सकता, मित्रता। 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो 19 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मित्रता। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित से में संज्ञा बताएं। जयचंद के नीचे रेखांकित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 20वें का। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? तो 20वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। ठीक है। 21वां देखेंगे, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। जब कर्ता का लिंग ना पता हो तो क्रिया क्या कहलाएगी, मतलब किसके अनुसार होगी? तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जब कर्ता के लिंग का पता ना हो तो क्रिया जो है वो पुल्लिंग होती है। ठीक है। 22 देखेंगे, 22 में क्या कह रहा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर कारक, या फिर ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। वैसे ये सीरीज़ टोटल 100 क्वेश्चन की है, जिसमें से आज मैं आपको 32 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिर इसके बाद आपके लिए 32 क्वेश्चन ले आऊँगा, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए 34 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है। तो ये आज की जो हो रही है 6 PM वाली जो ये टेस्ट है, इसके बाद मैं फिर अगला टेस्ट भी ले आऊँगा, तीसरा भी ले आऊँगा, मगर बात यह है कि आपको सुबह 8 बजे वाली क्लास देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 22वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका स्त्रीलिंग है। आप लोग अपने जो सही ऑप्शन जो भी कर रहे हैं उसको टिक करते रहें, लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 23वां देखेंगे, 23 में क्या कह रहा है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक कौन सा है? गरीबों को वस्त्र दो। 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 24वां क्वेश्चन बताइए। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 6 प्रकार के। आगे बढ़ेंगे, 25वां देखेंगे, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित सर्वनाम, रेखांकित का सर्वनाम भेद क्या के नीचे रेखांकित किया गया है? तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, जब इसके नीचे है तो ये किस प्रकार का वो है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। 26 देखेंगे, 26वां में कह रहा मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। आधा लीटर ये किस प्रकार का है? गुणवाचक है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक? तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। आगे बढ़ेंगे, 27 देखेंगे, नल बूंद बूंद, बूंद बूंद के नीचे रेखांकित है, टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है? बूंद बूंद या फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। और प्रैक्टिस सेट अगर आप देखते हैं तो उसमें मैं जितनी भी इसमें चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सारी चीज़ें तो मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूँ इसकी। तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैं वहाँ पे बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूँ जितने, जैसे कि अब ये विशेष, अब देखिए 27 अगर आप देख पा रहे हो तो 27 में आप ये जो है एक प्रकार का ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण के कितने शब्द हो सकते हैं ये सब मैंने लिखवा दिया है। ठीक है। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताएं। सुमित सो रहा है, 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपकी अकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है, कर्तृवाच्य के बारे में बताएं कि 29 का सही ऑप्शन क्या होगा? कर्तृवाच्य में जो क्रिया का संबंध होता है वो होता है कर्ता से। ठीक है। 30 देखेंगे, 30 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? द्विकर्मक नहीं है। ठीक है। तो 30 का जो सही ऑप्शन होगा इसको देखते हैं। राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। इसमें से एक ऐसा है जो कि ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो वो है 30 का सी, माँ नौकर से भोजन बनवाती है। यह आपकी द्विकर्मक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 30वां देखेंगे, 31वां, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, 31 का जो हो जाएगा सही ऑप्शन
वो हो जाएगा कर्मवाच्य। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे और इन सब की व्याख्या जो मिलेगी आपको, या फिर जो अगर आप, क्योंकि ये एक टेस्ट है तो टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये जांचने के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप लोग को 8 बजे वाली क्लास ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे अपने हिंदी सब्जेक्ट को। मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य बताना है आपको। 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मुझसे हंसा नहीं जाता, यही आपका भाववाच्य है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस 32 में आप जितने भी क्वेश्चन कर पाए होंगे वो आप कमेंट करेंगे ज़रूर, ताकि उससे ये अनुमान लगाया जा सके कि आप किस लेवल तक के पहले से ही तैयार हैं। आज के इस टेस्ट को टेस्ट 1, ये आज आपका पहला टेस्ट था, जो कि आपके 9 प्रैक्टिस सेट हो जाने के बाद लिया जा रहा है। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो कब लिया जाएगा वो मैं उस क्लास में बताता रहूँगा। और फिर मिलेंगे, आप लोग अपनी मेहनत को और थोड़ा मजबूत करें और डेली क्लास अटेंड करें। वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।